हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए राइस टॉपिक से कुछ जानकारियाँ लेकर आए हैं कि आप कैसे राइस में जो इंसेक्ट लगता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसके प्रोडक्शन को कैसे बेटर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग राइस क्रॉप को ग्रो करते हैं, बट उन्हें ये पता नहीं होता है कि राइस क्रॉप में कौन सा इंसेक्ट अटैक कर रहा है और हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि राइस में कौन कौन से इंसेक्ट अटैक करते हैं और उनका सिम्टम क्या है, जिससे हम उनको पहचान सके कि कौन सा क्रॉप अटैक किया है। तो पहला गंधी बग। गंधी बग एक इंसेक्ट है जो राइस क्रॉप के मिल्की स्टेज में अटैक करता है और उसके ग्रेन को डैमेज कर देता है, जिसके कारण राइस का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। ये अधिकतर मिल्की ही अवस्था में अटैक करता है राइस क्रॉप पे। तो हम आपको बता दें कि इसको कंट्रोल करने के लिए बाजार में बहुत सारी दवाएं अवेलेबल है, आप उसके इस्तेमाल से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो गंधी बग के लिए जो इंसेक्टिसाइड का उपयोग किया जाएगा वो है मिथाइल पैराथियोन, जो बाजार में फोलिडोल के नाम से भी अवेलेबल है। आप इसके इस्तेमाल करके गंधी बग इंसेक्ट के आक्रमण से अपने क्रॉप को बचा सकते हैं। दूसरा है तना छेदक। तना छेदक जो इंसेक्ट है वो राइस क्रॉप के स्टेम पे अटैक करता है और उसके स्टेम को डैमेज कर देता है, जिसके कारण उसका स्टेम सूख जाता है और बालियां नीचे गिरने लगती है, जिसके कारण प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम चाहें तो शुरुआती अवस्था में भी इसका कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप नर्सरी से पौधे को लेकर आ रहे हैं फील्ड में लगाने के लिए, तो उस समय आप उस क्रॉप के यानी उस पौधे के ऊपर वाले हिस्से यानी पत्तियों को कट कर दें, जिसके कारण जो उस तना छेदक का लार्वा उसमें अवेलेबल रहता है वो खेत तक ना पहुंचे। इससे आप उसको बचा सकते हैं। अगर आप उसका नहीं कर सकते हैं तो आप इंसेक्टिसाइड का उपयोग करें, जो बाजार में कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड के नाम से अवेलेबल है। आप इसके इस्तेमाल से तना छेदक इंसेक्ट से अपने क्रॉप को बचा सकते हैं। तीसरा इंसेक्ट है पत्र लपेटक। पत्र लपेटक जो इंसेक्ट है वो धान के खेत के जो पत्तियां होती है उसमें चिपक जाता है, अतः उसमें अपने लार्वा को छोड़ देता है, जिसके कारण उसकी जो पत्तियां है आपस में सट जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस जो होता है वो रुक जाता है। और फोटोसिंथेसिस जब रुक जाएगा तो उसका जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। आप पत्र लपेटक इंसेक्ट से अपने क्रॉप को बचाने के लिए डाइमेथनोएट का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आप अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को हाई कर सकते हैं। और चौथा है जैसे कि ग्रॉस हॉपर। ग्रॉस हॉपर जो इंसेक्ट है वो भी राइस क्रॉप के लीफ पे ही अटैक करता है और उसके लीफ को डैमेज कर देता है, जिसके कारण जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो रुक जाता है और प्लांट वो मर जाता है, प्लांट या सूख जाता है। अगर कोई प्लांट ग्रो भी कर रहा है तो उससे जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत कम होगा। उसको भी आप कंट्रोल करेंगे तो उसके लिए आप अपने खेतों में पानी भर दें, ताकि उसका जो अंडा होता है वो आगे बढ़ नहीं सकता है या ग्रो नहीं कर सकता है। इस प्रकार से आप उससे बच सकते हैं। या तो आप चाहें तो ग्रो रेसिस्टेंस वैरायटी आजकल अवेलेबल हो गया है, उसका भी उपयोग करके आप उसको बचा सकते हैं, जिसके कारण जिस रेसिस्टेंस वैरायटी का क्रॉप आप लगाएंगे वो इंसेक्ट उस पर अटैक नहीं कर सकता है। इसलिए आप ग्रो रेसिस्टेंस वैरायटी का उपयोग करें। ऐसा नहीं हो पाता है तो इन सभी दवाओं या इन सभी विधियों का उपयोग करके आप क्रॉप प्रोडक्शन को हाई कर सकते हैं।